शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए एसटीएफ बनी थी और एसटीएफ के आप फाउंडर मेंबर भी रहे। तो क्या हुआ था उस दिन शिव प्रकाश शुक्ला का जब इनकाउंटर हुआ था, कैसे इनपुट मिला, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, शिव प्रकाश शुक्ला के किस तरह का अपराधी था ये तो आप जान ही रहे हैं, और उसके लिए जो हम लोगों की कोर टीम थी, हम लोग लगे हुए थे, सत्येंद्र सिंह जी, राजेश पांडे जी, तेवतिया जी, मैं, और उसको हम लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं थी, नेपाल से लेके बिहार और दिल्ली और हर जगह ढूंढा। लास्ट टाइम पे उसकी लोकेशन मिली कि वो उस समय दिल्ली में है। तो हम लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली पुलिस को साथ में लिया, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था पीसीओ पे जाके, अलग अलग पीसीओ से। उस पीसीओ की लोकेशन हम लोगों को गोरखपुर से आईजी साहब दिया करते थे। तो होता क्या था कि हम लोग पीसीओ पे पहुंचते थे तो इतना ट्रैफिक, रेड लाइट, ये कोई ना कोई अड़चन आती थी, और हम जब तक उस लोकेशन पे पहुंचते थे वहाँ से निकल जाता था। तो 6-7 दिन हो गए, हम लोग बहुत नर्वस हो गए, हमारे सीनियर अफसर भी नर्वस हो गए। ये हुआ कि भाई चलो यहाँ से, अब फिर इसको देखेंगे, लखनऊ, गोरखपुर या जहाँ भी मिलेगा वहाँ देखेंगे। यहाँ उसका कुछ बन नहीं रही, मुहूर्त नहीं निकल रहा उसका। तो आपने सीरीज में देखा होगा, मेरे गुरुजी हैं, मैं काफ़ी कुछ उनसे पूछ के काम करता हूँ, कर्म कांड जितने हैं। तो मैंने कहा मैं उनसे 5 मिनट में आता हूँ, मैं उनसे बात करके आया। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आज रात तो रुक लो, कल रात चले जाना। तो मैंने आके बताया तो अरुण साहब नाराज़ हो गए, लेकिन बाकी लोग भी जानते थे उनको। तो उन्होंने कहा नहीं सर, इसकी बात मान लीजिए। नेक्स्ट डे फिर कॉल आई, और हम लोग जब उस लोकेशन पे पहुँचे तो आप देखिए, ना तो कोई ट्रैफिक मिला, ना रेड लाइट मिली, और जब हम लोग पहुँचे तो वो निकल रहा था वहाँ से, और उसी फिर होते होते पीछा करते करते गाजियाबाद इधर इंदिरापुरम में वहाँ पे फिर आया तो उसकी कार उसके बिजली खंभे से टकरा गई थी मोड़ते समय। फिर वहीं पे इनकाउंटर हुआ, मारा गया था। एसटीएफ फॉर्म्ड हुई शिव प्रकाश शुक्ला के लिए ही जी। कैसे लोकेट हुआ शिव प्रकाश शुक्ला? अच्छा, हम लोगों को मालूम है कि वो तो तुरंत फायर कर देता था, AK-47 रखता था, बहुत कुख्यात था, कई हत्याओं को अंजाम दिया। तो शिव प्रकाश शुक्ला कैसे लोकेट हुआ, पूरे सिलसिलेवार तरीके से कैसे आपने पकड़ा, किस तरह से वो इनकाउंटर हुआ? जब इनकाउंटर आमने सामने हो रहा था तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी उसके बाद? देखिए, पहले क्या था कि श्री प्रकाश या कोई भी अपराधी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय मोबाइल तो थे, लेकिन हम लोगों को डाइवर्जन नहीं मिलते थे, ना सुनने को मिलता था। फिर ये सुविधा मिलने लगी हम लोगों को, तो उसका लोकेशन पहले लोग जानते नहीं थे मोबाइल के बारे में ज़्यादा, अब तो सब जान गए हैं। IMI क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, थोड़े फास्ट हो गए। उस समय नई जानकारी थी, तो बहुत ज़्यादा लोकेशन हम लोगों को मोबाइल से मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे वो भी ट्रेंड होने लगा था, सिम बदलने लगा था, मोबाइल बदलने लगा था। तो हम लोगों ने बहुत खाक छानी उसकी। नेपाल में तो हमारा आमना सामना भी हो गया था। किससे? श्री प्रकाश से। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जगह ऐसी थी कि ना वो रिस्क लेना चाह रहा था, ना हम रिस्क लेना चाह रहे थे। हम दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ के निकल आए थे। तो उसके जितने लैंडलाइन नंबर थे वो सारे लगे हुए थे। गोरखपुर में IG गोरखपुर साहब ने लगवा रखे थे, यहाँ पर हम लोगों ने लगवा रखे थे, मोबाइल पे भी थे। तो वो जब दिल्ली आया था तो उसको एक पटना में एक मर्डर करने जाना था। अच्छा। तो उसने सारे अपने बड़े वेपन गाड़ी से भिजवा दिए थे, और अगले दिन उसको फ़्लाइट से पटना जाना था। लेकिन वो लोग सोते रह गए, उनकी फ़्लाइट हो गई मिस। ओह। फिर इन्होंने टाल दिया कि ठीक है, अभी पहुँचेंगे 2-3 दिन में वहाँ, फिर हम 2-4 दिन बाद चलेंगे। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से रोज़ बात करता था, तो वो नंबर हम लोगों को पीसीओ का मिल जाता था। और जिस समय ये मुठभेड़ हुई और श्री प्रकाश मारा गया, उस समय उसके पास सिर्फ छोटे वेपन थे, रिवाल्वर, पिस्टल, बड़े वेपन नहीं थे, क्योंकि वो पटना जा चुके थे। ओह। ये हुआ था। तो फिर किस तरह से आपने ट्रैक किया, कहाँ से लोकेट किया और कैसे फॉलो किया ये पूरी? अब जब वो पीछे से निकला तो हम लोग उसके पीछे लगे, और ये डिसाइड हुआ कि भाई कतई डिस्टर्ब नहीं करना इसको, इसको जाने दो जहाँ जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर कुछ भी करते हम
तो निश्चित है कि पब्लिक इतनी रहती है, ट्रैफिक रहता है, बवाल हो जाता कुछ है। तो ये हुआ इसको निकलने दो, ये कहाँ जाता है। हम लोग को ये अंदाज़ था कि बसंत कुंज जाएगा वापस, तो लेकिन वो बसंत कुंज ना जाके वो गाज़ियाबाद की तरफ निकला। जब वो गाज़ियाबाद एंट्री करने लगा, फिर हम लोगों ने अपना एक्शन शुरू किया, ओवरटेक करना, स्पीड बढ़ाना, ये करना। तो वो समझ गया, फिर उसने भी वही अपनी हरकत की, वो भागा आगे। उस समय आपका ये बिल्कुल सुनसान था इंदिरापुरम का। इंदिरा, तो उसको भी आइडिया नहीं था, उसने वहाँ पर डाल दिया। आगे ऐसा रोड नहीं था कि वो कहीं निकल सके, तो गाड़ी घुमाने के चक्कर में उसकी गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। अच्छा, और फिर वहीं शुरू हो गया, क्या शुरू हुआ? गोलियां चलने लगी, क्रॉस फायरिंग होने लगी। कितनी गोली चली होगी? अब उस पर बड़े वेपन तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों को था कि शायद होंगे, तो 10-12 राउंड उसने चलाए, हम लोग भी 10-12 राउंड चलाए। क्या कोई इनकाउंटर के दौरान संवाद हो रहा था? क्योंकि वो तो नहीं, चैलेंज। कोई संवाद, वो संवाद लायक था कहाँ भाई, उससे संवाद का तो कोई मतलब ही नहीं था ना। क्यों नहीं था? मतलब इतना कुख्यात? इतना कुख्यात अपराधी था, संवाद करना या रिस्क लेना। तो कितने मर्डर कर दिए होंगे शिव प्रकाश शुक्ला ने? शुक्ला ने बहुत मारे हैं, कुछ तो लिखा पढ़ी में, कुछ लिखा पढ़ी में नहीं है। आपके लखनऊ में 10 बड़े बड़े मर्डर उसने कर दिए, वो बिहार में उसने बहुत सारे मार दिए, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मार दिए, बहुतों की तो उसमें नाम ही नहीं आया उसका। अच्छा, ये नेपाल में जो आपने बताया, हम्म। नेपाल में कैसे शिव प्रकाश शुक्ला से आमना सामना हुआ था? नेपाल में इसकी लोकेशन मिली कि ये वीरगंज में है, और वहाँ पर एक सुराही करके या शायद सुराही करके ही होटल एक था कि वहाँ रुका हुआ है ये। हम लोगों ने सोचा कि नेपाल पुलिस की मदद लेंगे, कुछ काम बन जाए, एक चांस लेके गए थे। तो नेपाल पुलिस से बात की हम लोगों ने, उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप हमको फ़ोटो दीजिए उसकी, ये करिए, और फिर देखते हैं हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। तो उनको दे दिया वो। नेपाल पुलिस का कोई बंदा वहाँ होटल गया, और उसने बड़ा सरसरी नज़र से उसने अपनी वो बात की, तो वो बात थोड़ी सी खुल गई। जब हम लोग वहाँ मार्केट में घूम रहे थे, तो एक पेट्रोल पंप पे वो ले रहा था पेट्रोल। तो हमारे साथ एक लड़का जो श्री प्रकाश के साथ ही रहता था, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर पे ही रहता था, बाद में उसको मैंने अपने साथ रख लिया था। तो उसने बताया कि भैया श्री प्रकाश हुआ, रोड के इस तरफ हम लोग, और रोड के उस तरफ देखा तो वो पेट्रोल ले रहा था। अब कुछ सेकंड का, 1 मिनट तक वो हम लोगों को घूरता रहा, और हम लोगों का जो है फ्यूज उड़ गया एकदम, क्योंकि हम पे तो वेपन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, कि अगर इसने कोई हरकत कर दी तो फिर तो सस्ते में ही चले जाएंगे। बस यही दिमाग चल रहा था। फिर ये हुआ, फिर नज़रअंदाज किया उसको हम लोगों ने, और लेकिन उसने भी कोई हरकत नहीं की, वो तेल डलवा के निकल गया। जब वो होटल पहुंचा, तो होटल वाले ने उसको बताया कि साहब कोई आया था आपको पूछने, तो उसको तुरंत क्लिक कर गया, अरे ये STF वाले ही हैं, वहाँ भी मेरे पीछे खड़े थे और यहाँ होटल पे भी आए थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने SP वीरगंज को मतलब इस कदर धमकी दी थी कि मैं यहाँ गाजर मूली की तरह काट दूंगा नेपालियों को, अगर आधे घंटे के अंदर STF को यहाँ से बाहर नहीं निकाला। हमको नेपाल पुलिस ने आधे घंटे का 20 मिनट में बॉर्डर छुड़वा दिया, आप लोग बाहर निकलिए। हम थे, हमारे साथ एक तेवतिया जी थे जो नहीं रहे बेचारे, अब बहुत ही मर्द टाइप के आदमी। हम 2 लोग थे और बाकी स्टाफ था।